रजल वाइपर, ये जो है मंडली सर्प है, रजल वाइपर इसका नाम है इंग्लिश में। साइंटिफिक नेम डबोई रजेली वाइपरेडी फैमिली, और टाइप ऑफ पॉइजन जो है हीमोटॉक्सिक है। मंडलई विविदेश चित्रा पितवो मंदगामिना गिया मंडलीना सर्पा ज्वलन अर्क संप्रभा। मतलब इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैच होते हैं और ये स्लोली मूव करता है लाइक फायर एंड सन। इसका इफेक्ट जो है फायर और सन की तरह है और ये पित्त दोष का एग्रीवेशन करता है। फिर रजल वाइपर का आइडेंटिफिकेशन फीचर देखेंगे तो ये जो है रॉबस्ट एंड स्टाउट बॉडी है विद कील स्केल। फिर आमंड लाइक स्पॉट होते हैं पूरी बॉडी में 3 रोज में। तो आमंड लाइक स्पॉट आर फाउंड इन होल डॉर्सल बॉडी इन 3 रोज। और फेटल डोज इसका 15 mg है और फेटल पीरियड 3 days है। फिर बात करेंगे सॉ स्केल की। सॉ स्केल का साइंटिफिक नेम एक्किस कैरिनेटस है, वाइपरेडी फैमिली, हीमोटॉक्सिक पॉइजन। फिर इसमें क्या होता है, ड्राई लुकिंग बॉडी है। फिर रफ स्केल है, राउंडेड पैच ऑन टॉप और 2 वेवी लाइंस हैं फ्रॉम हेड टू पोस्टीरियर बॉडी एंड इट लुक लाइक अ सॉ। 8 mg इसका फेटल डोज है और फेटल पीरियड 5 दिन है। यानी कि ड्राई लुकिंग बॉडी, रफ स्केल है और राउंडेड पैच ऑन टॉप और 2 वेवी लाइंस हैं। फिर इसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे तो हीमोटॉक्सिन्स क्या करता है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ब्लड को डिसरप्ट करता है, जिससे कि हेमरेज, ब्लड प्रेशर अल्टर और क्लॉटिंग फैक्टर में इंटरफेरेंस होता है। तो इसमें पहला है स्नेक वैनम मेटालोप्रोटीनेसिस, जो कि क्या करेगा, हाइपोटेंशन बाय इंक्रीजिंग वैस्कुलर परमेबिलिटी। हीमोस्टैटिक इफेक्ट जो है सेराइन प्रोटीएसिस और प्रोथ्रोम्बिन की वजह से है 5-10, और प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है सेराइन प्रोटीएस, जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग होती है। फिर फिब्रिनोजेनेस जो है वो क्या है, फिब्रिनोजन को ब्रेक डाउन करेगा, जिससे क्लॉटिंग नहीं होगी और ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। हेपेरिनेस जो है वो क्या है, कोआगुलेशन प्रोसेस को डिसरप्ट करेगा, जिससे कि सीवियर ब्लीडिंग होगी। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसमें क्या होता है कि जो टॉक्सिन है ना वो क्या होता है, प्लेटलेट पे एक्ट करता है, या फिर ये एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट करेगा या फिर इनहिबिट देयर एग्रीगेशन, और जिससे कि होगा वेनम इंड्यूस कोएगुलोपैथी। फिर नेक्स्ट है हमारा इसका साइन एंड सिम्टम। मंडली विशेषेण त्वगादीनां पित्तत्वं शीताभिलाषा परिधूपन धा तृष्णा मदोमूर्छा ज्वर शोणितगमन ऊर्ध्वम् अदस्य मासनाम् अवसात्नं शफ्तुदंशकोत् पीतरूप दर्शनम आशुकोपताश्च पित्तवेदना भवन्ति। दोबारा से, मंडली विशेषेण त्वगादीनां पित्तत्वं शीताभिलाषा परिधूपन धा तृष्णा मदोमूर्छा ज्वर शोणितगमन ऊर्ध्वम् अदस्य मासनाम् अवसात्नं शफ्तुदंशकोत् पीतरूप दर्शनम आशुकोपताश्च पित्तवेदना भवन्ति। सुश्रुतकल्प 4th चैप्टर का है। फिर बात करते हैं रजल वाइपर के साइन एंड सिम्टम्स से। ये क्या करेगा, लोकल स्वेलिंग करेगा, टेंडरनेस क्रिएट करेगा और लिम्फ नोड को एनलार्ज करेगा। बाइट साइड पे ब्लीडिंग होगी, ऑल ऑरिफाइसेस से ब्लीडिंग होगी, गम से ब्लीडिंग, हेमाटोमेसिस, मेलेना, सब कंजक्टाइवल, हेमरेज, एपिस्टेक्सिस, यानी कि सब जगह क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। न्यूरोलॉजिकल एंड मसल साइन, बाइलेटरल टोसिस होगी, एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लेजिया, डिस्फेजिया, डिसार्थरिया। तो बेड से याद रखेंगे, बाइलेटरल टोसिस, एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लेजिया, डिस्फेजिया, डिसार्थरिया। फिर हेमाटोलॉजी में क्या देखेंगे, ये प्रोकोएगुलेंट शो करेगा और डायरेक्ट फिब्रिनोलिटिक एक्टिविटी होती है। DIC टाइप कोएगुलोपैथी होगी, जिससे कि क्या होगा, हेमोरेज होगा, फिब्रिनोजन और प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हो जाएगा। यूरिनरी सिम्टम देखें तो हेमेटोरिया, ओलिगोयूरिया, प्रोटीनूरिया हो जाएगा। तो फिर बात करेंगे सॉ स्केल में। सॉ स्केल में जो है लोकल इफेक्ट दिखेगा, पेन, स्वेलिंग, ब्रूजिंग, ब्लिस्टरिंग, नेक्रोसिस। फिर न्यूरोटॉक्सिक पैरालिसिस एंड मायोटॉक्सिसिटी नहीं होगी। जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं वो रजल वाइपर में होंगे और सॉ स्केल में नहीं होंगे। तो कोएगुलोपैथी एंड हेमरेज कॉमन है दोनों में,
और नॉन स्पेसिफिक इफेक्ट में सीन लाइक हेडेक, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ये सब होगा। तो इसमें क्या है, सॉफ्ट स्केल में हमने क्या देखा, पेन, स्वेलिंग, ब्रूजिंग, ब्लिस्टर, न्यूरोटॉक्सिक, पैरालिसिस और मायोटॉक्सिसिटी नहीं होगी। कोएगुलोपैथी, हेमरेज कॉमन है, और नॉन स्पेसिफिक इफेक्ट यानी कि हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग ये सब होगा। फिर बात करते हैं इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट जो है वो सेम रहेगा। इसमें जो 2 to 8 वाइल्स हैं, माइल्ड टू सीवियर में रेंज के लिए 2 to 8 वाइल्स। इसका जो वो है सैंड बोआ एंड पाइथन हो गया। तो रजल वाइपर जो है पॉइजनस है, बाकी दोनों नॉन पॉइजनस है। रजल वाइपर जो है ट्रायंगुलर हेड है, सैंड बोआ राउंडेड हेड है, और पाइथन जो है लार्जेस्ट है और क्या है, रेक्टेंगुलर हेड। ट्रायंगुलर, राउंडेड, रेक्टेंगुलर। फिर इसका जो लेंथ है वो कितना है, 4 to 5 फीट और 2 से 3 फीट, और इसका जो है 10 से 15 फीट हो गया। फिर इसका जो टेल है वो टेपरिंग टेल, इसकी जो टेल है वो थिक शॉर्ट टेल है और अपीयर लाइक सेकंड हेड। फिर पाइथन लॉन्ग स्लेंडर टेल। ये जो है ग्रासलैंड में मिलता है, ये जो है सैंड और रॉकी एरिया में मिलता है, और ये जो है ग्रासलैंड, स्वाम्पी और रॉक एरिया में मिलता है। ये एग्रेसिव है, बाकी दोनों नॉन एग्रेसिव हैं। इसमें 3 रो सर्कुलर ओवल स्पॉट मिलेंगे। इसमें जो है वो क्या, इरेगुलर डार्क ब्राउन पैचेस होंगे जिगजैग पैटर्न में, और पाइथन में जो है एसिमेट्रिकल हैप्पैज़ार्ड इरेगुलर मार्किंग्स होगी बॉडी में।